सो हे एवरीवन, कैसे हो सबके सब। एंड आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी, अपनी प्रिपरेशन, एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो ये वीडियो सारे स्टूडेंट के लिए, सारे लोगों के लिए है, मतलब हर एक तरह के लोगों के लिए जो काम कर रहे हैं, जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो नीट की प्रिपरेशन, जेई मेंस की प्रिपरेशन। मींस ये कुछ बातें ऐसी है जो मैंने इस लाइफ फेज में मैंने सीखी है और ये बातें आप तक से शेयर कर रहा हूं आज। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। हे गाइस, दिस इज हर्ष एंड वेलकम टू योर चैनल हर्षराज। आज ऐसी बातें हैं ना, मतलब हम सब अपने आप को क्या समझते हैं, एक नॉर्मल सा इंसान जिसे काम कर रहे हैं, जिसे एक लक्ष्य पे पहुंचना है, ठीक है। और हर एक मूवमेंट में, हर एक फेज में हम सब अपने आप को किस तरह से आंकला करते हैं। ये मेरे से होगा कि नहीं होगा, ये मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, ये आज का रूटीन, ये कल का रूटीन, ये ऐसा ये वैसा, और 100 तरह का जो ख्याल है हमारे मन में वो आता है। सबसे पहले तो तुम्हें ये लग रहा होगा जो क्यों इस बंदे की वीडियो क्यों देखूं मैं, ठीक है। और अभी आप वीडियो बंद करोगे तो लेट मी टेल कि यार देख, मैं कोई भगवान नहीं हूं, ना मैं कोई बड़ा साधु संत हूं, नहीं मैं कोई बड़ा लेक्चर प्रोफेसर हूं। आई एम जस्ट अ सिंपल कॉमन मैन जो अपनी लाइफ की इस फेज पे आया हूं, जहां मैं अपनी बातें कर रहा हूं, जहां मुझे जो लगता है मैं आपसे शेयर करता हूं। एंड आई होप कि आप उसे रिलेट करते होगे। चलो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट से। आप एक कक्षा 10वीं के, कक्षा 12वीं के, 12th या 10th के बच्चे हो आप, ठीक है। और अभी आपको सबसे ज्यादा क्या मतलब फोकस लग रहा है या टेंशन लग रहा होगा, वो लग रहा होगा बोर्ड एग्जामिनेशन। देखो, मैं सबसे पहले तो एक बात बताता हूं, क्लास 6-7 में जितना तुमने प्रेशर लेकर पढ़ा था और जितना रैंक तुम्हें, जितना नंबर तुम्हें आया था, वही नंबर, उससे ज्यादा नंबर ग्रो करेगा तुम 10th में और 12th में। तो मेरा 10th और 12th बहुत आसानी से जाने वाला है, क्योंकि तूने बहुत मेहनत कर रखा है, पता है, तू बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहा है। बस दिक्कत है क्या है ना, तुम्हें कोई ये बोल नहीं रहा है जो तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। तो टेंशन मत लो मेरे बच्चों, आगे बढ़ेंगे, बहुत अच्छे से बढ़ोगे, राइट। अब सबसे बड़ी बात आती है कुछ ऐसी चीज जो तुम्हें अब अवॉइड करना है, अभी ये रूटीन में अब अवॉइड करना है। कौन सी चीजें अवॉइड करना है, तो अवॉइड क्या क्या करना है। देखो, सबसे पहले तो अब फोन देखना बंद कर दो, मतलब फोन यूज करो लिमिट पे, और जहां जरूरत है, जो टेलीग्राम पे तुम कुछ नोट्स देख रहे हो, या यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देख रहे हो पढ़ाई वाली, या अनअकैडमी पे क्लास कर रहे हो, बायजू पे क्लास कर रहे हो, टॉपर्स अकेडमी देख रहे हो, या गूगल पे कोई क्वेश्चन फाइंड कर रहे हो, तो इतना रूटीन डालो जो मैं ऐसे ऐसे करूंगा। और नहीं होता है तो हर एक फोन में अब इतने फीचर्स हैं जो किड मोड करके आएगा, उस किड मोड को तुम ऑन कर लो, ठीक है। लोगों को बोल दो जो फोन के पासवर्ड्स बदल दे और मुझे पासवर्ड मत बताओ, ठीक है। तुम्हें लगता नहीं करो तो किसी और से, घर में मम्मी पापा भाई बहन जो भी होंगे, सबको बोलो मेरे फोन का पासवर्ड बदल दो, ठीक है। और उस फोन में एक किड मोड ऑन कर दो और उसमें डाल दो यूट्यूब, उसमें डाल दो यूट्यूब, मत ही डालो तो ठीक है, चलेगा, अपने क्लासेस वाले, ठीक है। गूगल डाल दो, जो जो तुम्हारे जरूरत के हैं, और वो ना विदाउट लॉक रहेंगे, तो तुम्हारे फोन में सिर्फ तुम यूज कर पाओगे किड्स मोड, और बाद बाकी लॉक तुम पूछो नहीं। जब तक तुम बोर्ड के लास्ट एग्जाम नहीं दे लेते तब तक किसी से तुम वो पासवर्ड पूछो नहीं और ना देखने की कोशिश करना। ये सबसे पहले तो तुम कर लो। दूसरी बात, एक व्हाइट पेपर A4 साइज ले लो। A4 साइज व्हाइट पेपर कहीं भी मिल जाएगा, 2 रुपए 1 रुपए का मिल जाएगा, ठीक है। या तुम्हारे घर में जो कॉपी है, अगर व्हाइट पन्ने हैं जिसपे पेंटिंग तुम कर रहे थे, ठीक है, कलर बिखार रहे थे, उस पे अब स्टार्ट करो लिखना। क्या लिखोगे? सबसे पहले तो आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूं, ठीक है। सो देखो, मेंशनिंग क्या करना है तुम्हें, वो सारे चीज उसमें लिखना है जो तुम्हें चाहिए अभी अगले 2 महीने में, ठीक है। मैं साल भर, तुम्हारे फ्यूचर, तुम्हारी पूरी जिंदगी के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं बस इतना बता रहा हूं जो तुम्हें अभी 2 महीने में क्या चाहिए उसमें लिख दो, और उसे कहीं ना कहीं लगा दो, फ्रेम कर दो, कहीं कहीं साट दो। कहां पर लगा देना, चिपका देना है, तुम जहां पढ़ते हो, अगर बेड पे पढ़ते हो तो बेड के सामने कोई जो दीवार होगा वहां पर तुम चिपका दो उसको, ठीक है। बात समझ में आ रही है? और उसे डेली देखना, जब भी पढ़ने बैठना देखना, फोकस करना, मुझे क्या चाहिए था, मैं क्यों यहां हूं, मुझे क्या चाहिए एक्चुअली, मैं क्यों यहां हूं, क्यों, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है? ये चीज तुम करना, डेफिनेटली करना, ठीक है। और अपने चेंजेस एक हफ्ते में देखना। दूसरी बात, अपने रूटीन फॉलो पे आ जाओ। कोशिश करो, मैं रात को इतने बजे सो जाऊंगा तो सो जाऊंगा, किसी भी हाल में बेड पे चला जाऊंगा, कंबल उठा करके सो जाऊंगा। जब पहले सोओगे खुद ब खुद पहले जागोगे। हो सकता है 2 दिन पढ़ने का मन नहीं करेगा, 3 दिन पढ़ने का मन नहीं करेगा, सप्ताह भर तुम्हें आलस आएंगी, बट धीरे धीरे क्या होगी, वो आदत तुम्हें बन जाएगी। देखो, कोई आदत, हम जो इंसान है, कोई आदत हमें तब डेवलप होती है जब हम उस चीज को करते हैं, ठीक है। हम करेंगे नहीं तो कैसे होगा, नहीं होगा ना। हमने 8 बजे का अलार्म लगाया, पहला दिन नहीं उठ पाए, दूसरे दिन 8-10 में नींद खुली, तीसरे दिन 8 बजे नींद खुली, उठने का मन नहीं किया, चौथे दिन तुम उठे तो अभी मन नहीं कर रहा है, 5वें दिन, 6ठे दिन होते होते तुम 8 बजे अच्छे से उठने लगोगे। वैसे ही बैक करते चलो, जब अभी 9 बजे उठ रहे हो तो 8 बजे कर लो, 8 से 7 कर लो, ठीक है।
ठंडा है इसलिए आराम से काम करो। ठंड के मौसम में कोई ज्यादा धरपरी नहीं है, कोई दिक्कतें नहीं है, सब कुछ बी काम में और कीप स्माइलिंग। दूसरी बात, जो लोग 12th के बाद ड्रॉपर्स हो उनके लिए सबसे पहले तो अपने चेहरे पे एक मुस्कान लाओ, क्योंकि ये सबसे ज्यादा जरूरी है पॉजिटिव वाइब्स देने के लिए, पॉजिटिव माइंड देने के लिए, पॉजिटिव एटीट्यूड देने के लिए। अगर पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं है तुम्हारे अंदर, पॉजिटिव वाइब्स नहीं है तुम्हारे अंदर, तो तुम डीमोटिवेटेड खुद ब खुद रहोगे। मैंने हर एक वीडियो में एक चीज बात कही है, जो ये मोटिवेशन मैं या दुनिया का कोई बड़ा सन्यासी, कोई बड़ा लेक्चरर, कोई प्रोफेसर तुम्हें नहीं दे सकता है सिवाय तुम्हारे। तुम वो खुद इंसान हो जो तुम खुद को मोटिवेट कर सकते हो। बात बाकी ऐसा कोई इंसान इस धरती पे पैदा नहीं लिया जो तुम्हें मोटिवेट करेगा। बात समझ में आ रही है मेरी? राइट। दूसरी बात, जो ड्रॉपर्स हो, सबसे पहले तो तुम हमेशा 10 मिनट आंखें बंद कर कर अपने ड्रॉप ईयर्स को देखना। तुमने पिछले 1 साल क्यों ड्रॉप किया था? एक क्वेश्चन तुमसे पूछना, वाई यू आर अ ड्रॉपर, वाई यू चूज टू ड्रॉप अ ईयर। तुम ये सवाल पूछना खुद से, और अगर इसका जवाब, इसका सॉल्यूशन, इसका आंसर तुम्हें मिल जाएगा, उस दिन तुम अपनी कामयाबी के रास्ते पे रहोगे। अगर तुम नहीं सोच पा रहे हो, नहीं आंसर फाइंड कर पा रहे हो, तो फाइंड करने की कोशिश करो। तुमने 1 साल क्यों ड्रॉप किया है? तुम क्यों 1 साल ड्रॉप करना चाह रहे थे? तुमने 2019 में क्यों सोचा 2020 को मैं ड्रॉप करूंगा? 2020 के जनवरी फरवरी में तुमने एग्जाम दिया होगा, मार्च अप्रैल में, और तुम्हारा नहीं निकला, तो तुमने सोचा मैं 2020 को ड्रॉप करूंगा। क्यों? अगर यह सवाल का जवाब तुम्हें मिल जाए, एंड अंडरस्टैंड, तुम बहुत अच्छे रास्ते पे हो। ठीक है, यह बात थी स्टूडेंट 11th 12th ड्रॉपर्स के लिए। अब बात आते हैं थोड़े से आगे। देखो, अब जितने बच्चे हो वो भी, और जितने मेरे अगर ये वीडियो अभी तक देख रहे हो वो भी सुन लो, लाइफ की एक फेज है, इट इज नॉट अ रेस। अगर जिंदगी में कोई तुम्हें ये बोलने आए इट इज अ रेस, दौड़ो और भागो, क्यों दौड़ना है ये मुझे बताओ। क्या हम एक जगह पर टिक कर आहिस्ते आहिस्ते चलते हुए जिंदगी नहीं जी सकते क्या? दौड़ना है कहां, किसके लिए? एक वक्त होगा जब तुम्हारे लास्ट मोमेंट पे तुम्हारे आंखों के सामने एक फ्लैश आएगा, एक फ्लैशबैक मूवी आएगा। ठीक है, एक सिनेमा बनेगा, बड़ा सा चलचित्र। वो सिनेमा के किरदार के मेन किरदार तुम होगे। तुमने क्या करा था, क्या नहीं, तुमने क्या खोया, क्या पाया, किस बात की तुम्हें पछतावा है, वो सारी तुम्हें वहां दिखेगी। तो क्या चाहते हो? जो अपने लाइफ के उस मोमेंट पे जाकर तुम इस बात के लिए पछताओ, ओ गॉड मुझे ये करना चाहिए था यार, मैंने किया नहीं। तुम क्या चाहते हो? तुम ये बोलो यार मेरी जिंदगी बहुत अच्छी रही है। क्या हर इंसान ये चाहते हैं ना, जो हर एक अपने लास्ट मोमेंट पर अपने आप को कह सके दैट्स आई हैव लिव इन माय वर्ल्ड ऑफ लाइफ। मैं अपने जिंदगी को बहुत अपने अनुमान के साथ, अपने अरमानों के साथ जिया हूं। देखो, एक्सप्लोरेशन एक वर्ड होता है जहां लोग एक्सप्लोर करते हैं, और एक्सप्लोर करना बहुत जरूरी है। अगर साइंटिस्ट एक्सप्लोर नहीं किए होते तो इतने चीज डिस्कवर नहीं होते, इतने चीज हमारे पास नहीं आए होते। बट द मेन थिंग इज, जहां जरूरत हो वहीं एक्सप्लोर करो, जहां जरूरत ना हो वहां एक्सप्लोर बिल्कुल मत करो। समझ रहे हो मेरी बात को? एक चीज तुमने देखी, ठीक है, तुम्हें लगा यार एक बार ट्राई करते हो ना यार, एक बार। गलत चीज ही है, अच्छी चीज ही है, सब कुछ ठीक है, एक बार ट्राई करता हूं। एक्सप्लोरिंग थिंग, दिस इज कॉल्ड द एक्सप्लोरिंग थिंग। तुम्हारा डोपामाइन का यार कर ले मजा आएगा, कर ले, और तू जाकर उसे करने का। अब तुझे में वो आदत लगेगी। मैं इस जगह पे हूं इसलिए मैं बता रहा हूं, सच्ची वो बहुत बुरी आदत तुम्हें कभी नहीं जाएगी। फिर तुम्हें ये लगेगा मैं छोड़ दूंगा, ये कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, जाएगी नहीं। राइट। दूसरी बात, देखो कभी कभी हमारे पास एक चीज जो कि मैंने फील की है, मैं कुछ लोगों का नाम नहीं लूंगा बट उनके सर्कल में रहकर मैंने ये फील की है। कभी कभी ऐसा होता है जो हमारे बहुत नजदीकी जो होते हैं, हमें उनकी बातें नहीं सुननी होती है। राइट। और क्योंकि वो हमें ऐसा लगता है कि हाँ यार तो नजदीकी है। एक कहावत सुना है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर, और ये कहावत हर जगह फेमस है। तो जो अपना होता है वो हमें ज्ञान देता होता है, हमारे पेरेंट्स, हमारे कोई कलीग्स, या हमारा कोई सबसे इंपॉर्टेंट आदमी हमें ज्ञान देता है। एंड विद यार व्हाट दिस स्टार स्टार स्टार, ठीक है। फिर हमें लगता है यार मैं नहीं सुनता, फिर हमें देखना है दूसरे की, मैं तीसरे की, चौथे की, पांचवें की बात तुम्हें अच्छी लगी है, बट दो पर्सन तुम्हारे बिहाइंड खड़ा है उसकी नहीं लगी है। बट एक बात याद रखना, जो पर्सन तुम्हारे बिहाइंड खड़ी हो तुम्हारे हर एक चाल को, हर एक तुम्हारे स्टेप्स को, हर एक मूवमेंट को तुम्हें देखता आया है। ठीक है, हो सकता है वो गलत भी हो सकता है वो अच्छा भी हो सकता है वो बुरा भी हो, बट ही एंड सी विल गिव यू द राइट वे, राइट पाथ।
सो फॉलो इट। समझ रहे हो मेरी बात को? अब बात आते हैं यार लाइफ एंड इट्स फेजेस। 4 ग्रुप्स में बांटे गए थे लाइफ को, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 25 साल 25 साल 25 साल 25 साल, एवरेज 100 साल को लेकर बांटा गया था। तो कई ऐसे जन हो गए इसमें से जो 18 के हो गए, कैसे जन हो गए जो 24 के हो गए, कई ऐसे जन हो गए 22 के हो गए, कोई 16 14 सब साल के हो गए। मेरे एनालाइज में तो 16 से 18 20 तक लोग देखते हैं। तुमने फर्स्ट फेज को आधा से ज्यादा दिली, अब 4 साल बचा है, पहला फेज तुम्हारा खत्म। कहा जाता है पहले फेज में बेस होता है, हमारा जड़, नीचे का जड़ जो होता है वो होता है, उसे मजबूत करना है, ये 25 साल। फिर आगे आते हैं टहनी और फूल, जो कि तुम्हारा अर्निंग होता है, कमाई, अगला 25। ठीक है, अब तुमने जो बिल्ट किया है 50 के बाद, 2 25 के बाद 50 के बाद, वो तुम्हें सदा के लिए रहेगी। तो क्या चाहते हो, ये 2 फेज को कैसे बर्बाद करना चाहते हो तुम? एक 25 को पूरे आराम में, एक 25 को बिना कमाए में, फिर अगले 50 के बाद जब तुम्हारे पास कुछ करने को नहीं रहेगा तो तुम खड़ा किसके सहारे रहोगे? जब तुम्हारा बेस और तुम्हारा जो रूट है वो ही अच्छा नहीं होगा। समझ रहे हो मेरी बात को? बात समझ में आ रही है? तो कैटेगरीज में बांटा गया है। तो ये 2 जो है ना, ये तुम्हारा 2 फेज जो है, ये बहुत खूबसूरत, बहुत सुनहरा पल है। इसको किस तरह से तुम्हें देखना है ये सब तुम तय कर सकते हो। मैं या तुम्हारे मम्मी पापा, तुम्हारे घर के कोई कलीग्स, तुम्हारे बड़े नहीं तय करेंगे। दूसरी बात, लाइफ में बहुत सारे चांस मिलेंगे, बहुत सारे रास्ते मिलेंगे, बहुत सारे लोग मिलेंगे। डिसाइड व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज राइट और रॉन्ग। जिस दिन तुम सही और गलत का पहचान कर लेते हो, फिर एक और सवाल आता है, इस दुनिया में कुछ भी सही नहीं है और कुछ भी गलत नहीं है, ये भी सुनते होगे। तो मैं एक बात बताता हूं, सही और गलत क्या है। सही जिसे हम खुद को एक्सेप्ट करें, जिससे हमें कोई क्षति ना पहुंचे, ये सही। गलत जिसे हम एक्सेप्ट तो करें बट हमें कहीं ना कहीं वो क्षति पहुंचाए, वो गलत। दुनिया में कुछ भी सही नहीं है और कुछ भी गलत नहीं है, बट एक डिफिनेशन मेरे हिसाब से आता है, मैंने कहीं नहीं पढ़ा है, ये मैंने खुद भी रियलाइज किया है इस फेज ऑफ लाइफ में। हो सकता हूं मैं गलत हूंगा, ठीक है, मैंने पहले ही बोला है, आई एम नॉट गॉड, आई एम नॉट प्रोफेसर, आई एम नॉट लेक्चरर, आई एम जस्ट अ कॉमन मैन, जो अपनी जिंदगी की जो फेज दिया है उसकी बातें आपको बताता है। जो मैं पहले भी कर रहा हूं और अभी भी यही बात करता हूं, कोई तुम्हें मोटिवेट नहीं कर सकता है सिवाय तुम्हारे। सो बी ब्लेस्ड, कीप स्माइलिंग एंड डू गुड थिंग्स। जिंदगी में अच्छे काम करने सीखो, ठीक है। सो अगले वीडियो में मिलेंगे। एंड एक चीज लास्ट, बी अ गुड पर्सन, ठीक है। पर्सन तो सभी होते हैं बट जस्ट बी अ गुड पर्सन, राइट। सो बी ब्लेस्ड, बी हैप्पी, keep smiling, save your environment, love to pets. So tata, bye bye, see you in the next video.